केदारनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनों, तब कौन ठोरे ठहरानो। पीछे ढूंढो घर अपनों, तब कौन ठोरे ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है सो, अंतरिक क्यों अटकानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है सो, अंतरिक क्यों अटकानो। या के आसे पास अटकाओ नहीं, या के आस पास अटकाओ नहीं। तुम जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल यो रचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल यो रचानो। तब आपे घर पाओगे अपने, तब आपे घर पाओगे अपने। देखोगे अलग लखानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो।
बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माए पार खोजोगे, महामत कहे माए पार खोजोगे। तब जाए आप उलझानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना चीने पार ब्रह्म को, बिना चीने पार ब्रह्म को। कौन कहे मैं जानू, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। श्री धाम के धनी की जय। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पीऊ को सुख। जो चाहत है सुख को, आखर दिन में दुख, आखर दिन में दुख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दुख बिना न होवे जागनी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए धर्म का मर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म का रहस्य का पता नहीं होगा तो हम जीवन में बहुत कुछ करेंगे पर फल नहीं मिलेगा। जैसे धर्म करने के लिए सबसे पहले बोलते हैं ना, गुरु मंत्र लेना। गुरु मंत्र स्वीकार करने से अधिकार मिल जाता है ना। जैसे आप देखिए कोई कर्मकांड कराते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो एक वेद मंत्र पाठ करके आचमन कराते हैं ना, फिर कर्मकांड शुरू कर देते हैं। अधिकार उसको वेद मंत्र के द्वारा कर्मकांड करने का उसको अधिकार दिया गया। ऐसे ही गुरु मंत्र के द्वारा भक्ति करने का अधिकार दिया जाता है। तो वो नहीं किया किसी ने, गुरु मंत्र नहीं लिया है और ऐसे ही दौड़ा जा रहा है मंदिरों में, तीर्थों में, पुण्य भूमि में दौड़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पर एक गुरु मंत्र के बिना श्रमये वही केवलम कहते हैं, कभी कभी उसका केवल परिश्रम हो जाता है। कर रहा है, परिश्रम हो रहा है, पर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बिना लक्ष्य नहीं होगा ना। भक्ति करने का एक लक्ष्य भी तो होना चाहिए कि किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं। 33 तो हैं ही, 33 करोड़ कहा जाता है, पर 33 कोटि बोलने से 33 प्रकार के
इतना भी हम ले लें तो 33 के 33 को रिझाना भी कठिन होता है। मान लो घर में 33 मेंबर का परिवार है। आजकल तो होता नहीं, इतना बड़ा परिवार होता नहीं, कहीं कहीं मैंने देखा संयुक्त परिवार में रहते हुए, जॉइंट फैमिली में। नहीं तो आजकल तो सब अलग होंगे, बंटवारा करो, यही सिस्टम चला है आजकल। पर संयुक्त परिवार में आप समझो कि कभी कोई परिवार ऐसा है कि वहाँ पर 33 मेंबर हैं। 33 मेंबर को एक साथ रिझाना कठिन होता है। कोई सुबह उठ के बोलेगा मुझे चाय पिलाओ, दूसरा कहेगा मुझे कॉफ़ी पिलाओ, तीसरा कहेगा मुझे कोई काढ़ा बना करके दो, चौथा कहेगा मुझे सिर्फ गर्म पानी दो, पांचवा कहेगा मुझे दूध चाहिए। क्या क्या तैयार करेंगे। 33 लोगों को एक साथ रिझाना कठिन। फिर आपने भोजन तैयार किया, एक कहेगा मिर्च मसाला पूरा डाल के बनाओ, मुझे स्वाद चाहिए, हींग भी डालो, तो दूसरा कहेगा मुझे हींग नहीं चाहिए, मिर्ची भी नहीं चाहिए। देखिए, और कुछ लोग कहेंगे मुझे फास्ट फूड बना के दो, फटाफट जो सोडा वोडा डाल करके जल्दी तैयार होता है ना, थोड़ी देर स्वाद आता है पर परिणाम अच्छा नहीं होता। कोई कहेगा मुझे झाल मुड़ी बनाओ। क्या क्या बनाएंगे। 33 लोग हैं, 33 मुख हैं उनके, एक मुख तो है नहीं, 33 मुख से बोलते हैं, क्या करेंगे। तो इसी तरह से अगर 33 लोग टीवी देखने के लिए बैठेंगे तो इतने चैनल घुमाते रहेंगे कि कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं। तो जहाँ भी 33 लोग कहीं यात्रा में निकले तो भी एक बस रिजर्व करना पड़ेगा। छोटी मोटी गाड़ी में 33 लोग अटेंगे नहीं। फिर कोई बोलेगा मैं खिड़की के पास बैठूंगा, कोई बोलेगा कि मुझे आगे आगे की सीट चाहिए, पीछे की नहीं चाहिए। 33 लोगों को रिझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही 33 देवी देवता को रिझाना एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण दिक्पाल लोकपाल आदि आदि जो 33 देवी देवता हैं मुख्यतः उनको एक साथ रिझाना। फिर देवियाँ भी है, देवियों को भी रिझाना है। सरस्वती देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, गायत्री देवी है, और भी बहुत सारी देवियां हैं। उन सबको एक साथ रिझाना, रिझाएं तो कैसे रिझाएं। एक बार में एक ही को रिझाया जाएगा। एक जन के मंत्र का पाठ किया तो वो रिझेगा, सब एक साथ रिझेंगे नहीं। तब 33 को रिझाने के लिए निकले तो कितना समय लगेगा। फिर एक एक के लिए 10-10 मिनट लगाया तो 10 मिनट को 33 से गुना कर दीजिए, कितना समय चला जाएगा। एक एक का मंत्र जाप किया तो 33 बार मंत्र जाप करना पड़ेगा। सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऐसे देखो कि प्रैक्टिकल ये सबको रिझाएं, फिर कभी किसी को रिझाएं और कभी किसी को रिझाएं तो भी जैसे घर में 33 मेंबर हैं, कभी किसी को खिलाते हैं कभी किसी को खिलाते हैं, तो जिसको नहीं खिलाए वो तो भूखा ही रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कठिन कार्य है। इसलिए हमारे आद्य सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी ने कहा, एक को साधो, जो मूल है सबका मूल, बस उसको साधो, फिर सब खुश हो जाएंगे। जो घर का मुखिया है, घर का सबसे बड़ा है, दादाजी है मान लो, तो उसकी साधना करो तो लोग अपने आप ही फिर देखते हैं कि ये तो मूल को साध रहा है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले हरियाए। संतों ने कहा एक को साधो तो सब सज जाता है।
मूल को सेंचो तो सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो मूल कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सब देवी देवताओं के भी मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति आपने आरंभ की, गुरु ने बता दिया। गुरु इसीलिए चाहिए कि गुरु बताते हैं कि सही कदमों से कैसे चलना और कैसे उस एक को पाना जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे परे है, सबका मालिक है, सबका स्वामी है। उस एक को पाने की जो कला है, रहस्य है, वो गुरु बताते हैं। तो देखिए, इसी को कहते हैं धर्म का मर्म। धर्म का मर्म समझ आना चाहिए, तभी धर्म करने से फल मिलता है। मर्म समझ नहीं आया, किए जा रहे हैं धर्म, जीवन भर किए जा रहे हैं। जैसे खेती करने वाले जीवन भर खेती करते हैं, पर उपजाऊ कैसे बढ़ाना, ये तो जो गुरुजन होते हैं ना, खेती के विशेषज्ञ, वो बताते हैं। व्यापारी व्यापार कर रहा है, ज़्यादा मुनाफा कैसे बनाना, उसके लिए तो जो सफल व्यापारी है वही बता सकते हैं कि ऐसे ज़्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है, ऐसे खेती को ज़्यादा। जैसे फूल बाग बगान हम लोग लगाते हैं, तो ज़्यादा फूल कैसे खिलाना, जब भी कोई भी सीजन में आओ फूल खिले हुए मिले। वो जो ट्रेंड माली होता है ना, ऐसे वैसे माली नहीं, ट्रेनिंग किया हुआ माली होगा तो उसको सब पता होता है। गुरु, हर जगह गुरु की ज़रूरत होती है, तभी हर चीज़ के मर्म को समझा जा सकता है। ऐसे ही धर्म के मर्म को समझने के लिए भी सच्चे सद्गुरु की ज़रूरत होती है। हमें तो मिल ही गए, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, उन्होंने हमको ढूंढा। देखिए, हमने गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु ने ही हमें ढूंढ लिया, कहीं ना कहीं से हमको पकड़ लिया और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जोड़ दिया। इसीलिए हमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और मंदिरों में भी जाते हैं, देवी देवता बैठे हुए होते हैं, पर हमारा एक ध्यान तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ही जाता है। आपका ही परिवार है, ये भी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत, ये 33 कोटि देवी देवता जो हैं, आपका ही एक परिवार है। इसीलिए आपको भी प्रणाम, इन सबको भी प्रणाम। बैर विरोध किसी से करना ही नहीं है। क्यों करना? बैर विरोध करने से तो मन में क्या है कि एक प्रकार से रोष आता है, मन में एक प्रकार का क्षोभ भी होता है। इसलिए हम जहाँ भी जाएं, अपनी भक्ति और अपना जो मंत्र है, अपना जो इष्ट है, उसको याद करते हुए हम लोग चलें तो दुनिया में हम सुखी रहेंगे। और इसी को धर्म का मर्म कहा जाता है। ये नहीं समझ आए तो लोग भटकते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, समय बर्बाद करते रहेंगे, कुछ फल नहीं मिलेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते रहेंगे, पास कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे पास करना है, वो तो टीचर लोग गाइड करते हैं। उनके उस गाइडेंस को उसने फॉलो किया तो अच्छा से नंबर लेके पास करता है, नहीं फॉलो किया तो फिर फेल के ऊपर फेल होता जाएगा, असफल होता जाएगा। इसीलिए हमें सफल भक्ति करनी है, पूर्ण भक्ति करनी है, आवागमन से रहित की भक्ति करनी है। तो हमारा प्रसंग तो चल ही रहा है, दुख दर्शन का प्रसंग चल रहा है। और श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दर्शन की बात गीता में भी श्री कृष्ण ने लिखी है, इसकी भी मैं एक दिन व्याख्या करूँगा। तो आज चौपाई में हम लोग चलते हैं। श्री जी कहते हैं, दुख बिना न होवे जागनी। अगर हमें जागनी करनी है, खुद की जागनी, गुरुजी ने तो हमारी जागनी कर दी, कान फूंक दिया। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी। जब मंत्र सुनाया जाता है तो ये भजन गाया जाता है। ये पद है, बहुत ही सुंदर पद है, इसको साथ साथ में गाया जाता है। आत्मा जाग रही है, उसकी मंत्र पा रहा है, तो मंत्र पाने से आत्मा की जागृति होती है। जैसे बत्ती जलाने से प्रकाश आता है, ऐसे ही मंत्र हृदय में धारण करने से हृदय प्रकाशित होता है।
तो इतना तो गुरु महाराज ने किया, एक दिया जला दिया। अब दिए को जलाए रखना तो हमारा कर्तव्य है ना, वो भी गुरु महाराज जलाते रहेंगे, घी भी वो डालते रहेंगे, तेल भी वो डालते रहेंगे, बत्ती भी वही ठीक करते रहेंगे, ऐसे भरोसे नहीं होना है। उन्होंने एक बार कर दिया, बाकी जीवन भर आपको संभालना है। जैसे आप देखिए ना, हमारे मंगल धाम में है ना, गुरु महाराज मंगलदास जी महाराज जो अब थोड़े से अस्वस्थ रहने लगे, तो अखंड दिया उन्होंने सोचा कि अखंड दिया जलाना और निज नाम का जाप करना। तो हम लोगों ने गुरु महाराज के हाथ से ही अखंड दिया जलाया। अखंड दिया एक बार उन्होंने जला दिया तो अभी तक हम लोग संभाले हुए हैं। मंगलधाम में जहाँ पर गुरु जी की समाधि है, वहाँ अखंड दिया जलता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक बार घी डालो तो 24 घंटे जलता है, क्योंकि उसमें जो दिया है बड़ा है, तो उसमें इतना घी जाता है कि आज डाल करके आप जला दीजिए, कल सुबह देखिए, कल सुबह आपको फिर घी बढ़ाना है कि बातें ठीक करना है, क्या करना है, साफ सफाई क्या करनी है, आपको ध्यान रखना है। वो भी गुरु महाराज करेंगे, ऐसे नहीं होता है। हमको सौंप दिया उन्होंने, हमें सौंपा तो जिम्मेदारी हमारी आ गई। अब जैसे बाप बेटे को घर सौंपता है तो बाप ही आके रिपेयर करेगा, ऐसा बेटे को नहीं सोचना चाहिए। बाप ने सौंप दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिपेयर करूँगा, ठीक ठाक करूँगा, घर को सुंदर बनाऊँगा, सजाऊँगा। ऐसे ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आत्मा जगाने के लिए हमें प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। गुरु महाराज ने एक बार हमें जगा दिया, अब रोज जगने के लिए, रोज परमात्मा की भक्ति, राज्य की भक्ति में संलग्न होने के लिए हमें रोज की तैयारी करनी होगी। रोज समय से जागना, आत्मा जगाने के लिए समय से जागना भी होगा, और आत्मा जगाने का कार्य भी रोज हमें करना होगा। और श्री जी महाराज कहते हैं, दुख बिना न हो बे जागनी, उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई भी जागनी आपको करनी है, कष्ट उठाना ही होगा, थोड़ा जल्दी उठना होगा, वो भी एक कष्ट है। बरसात में चल करके आना, देखिए आज बरसात हो रही है, सिलीगुड़ी मंदिर का वातावरण है कि हमारे मंदिर के बाहर जो है ना, वॉकिंग ट्रैक है ना, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सुबह सुबह सैर सपाटे करने के लिए जो सज्जन वृंद है, उनको घूमने के लिए हम लोगों ने बाहर ट्रैक बनाए। बरसात होने से फिर आ नहीं पाते हैं, छता ओढ़ के कितना घूमेंगे। तो माताएं भी सुबह सुबह आती है, पर जोर से बरसात हुई तो उनके लिए भी आने में दिक्कत होती है। पर जो निष्ठावान होते हैं वो कहते हैं, भले ही वर्षा हो, भले ही धूप हो, भले ही ठंडी हो, भले ही प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारा नियम नहीं टूटना चाहिए। तो उसी को कहते हैं कष्ट उठाना। आपने कष्ट उठाया, यही आपकी जागनी है, तो कहते हैं कष्ट के बिना जागनी नहीं होगी। जो करे कोट उपाय, अन्य करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले, पर कष्ट नहीं उठाता है। कष्ट को जीवन में उसने एक लक्ष्य नहीं बनाया कि थोड़ा कष्ट तो हम भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। जैसे घर में माताएं होती है ना, घर में बहू बेटियां होती है, तो बोलती है हम अब आराम करेंगे, बहुत काम किया हमने, अब आराम करेंगे। तो शरीर तो फिर बेकार हो जाएगा, चला ही नहीं जाएगा, और शरीर बढ़ता भी जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, करते रहना। थोड़ा कष्ट होता है काम करने में, पर कष्ट होने से भी शरीर ठीक ठाक रहेगा, तो कष्ट क्यों नहीं उठाना। आपको भी कुछ ना कुछ करते रहना है, लगे रहना है। कुछ नहीं तो भोग व्यंजन बनाया जाए, घर का भोजन और लोग बना रहे हैं तो माताएं भोग व्यंजन राज्य के लिए तैयार करें या कुछ भी करें। तो कहते हैं कि बिना कष्ट किए, बिना परिश्रम किए जागनी नहीं होगी। आराम से कोई अभी तक जागा नहीं है। जो करे कोट उपाय, दूसरे अनेक उपाय करे, पर कष्ट नहीं उठाता है, उसकी जागनी नहीं होगी। धनी जगाए जागही। पर एक चीज़ श्री जी महाराज कहते हैं,
अगर धनी की कृपा हुई, एक क्या है कि क्रिया है, एक कृपा है ना। एक क्रिया से जागना, एक कृपा से जागना। धनी ने ऐसे ही कृपा कर दी, उनकी दृष्टि पड़ी आप पर, तब तो आप जाग जाएंगे। बिना कष्ट किए, बिना परिश्रम किए, बिना जप तप किए भी जाग जाएंगे। उनकी एक दृष्टि पड़ी, मेहर की दृष्टि पड़ी, तब तो आप जाग जाएंगे। परंतु सब पर ऐसी दृष्टि पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या भरोसा धनी कब दृष्टि डालेंगे। इसलिए क्रिया तो हम कर सकते हैं। कृपा पात्र बने न बने, बनेंगे ऐसा विश्वास तो हम रखते हैं, परंतु क्रिया के पात्र तो हम बन ही सकते हैं। क्रिया सिद्धि और कृपा सिद्धि कहते हैं ना, दो प्रकार की सिद्धियां होती है। कृपा सिद्धि तो गुरु की कृपा हो गई या राज्य की कृपा हो गई, बस आप सिद्ध पुरुष बन गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे आप देखिए कि हमारे मंदिरों में जो महंत बनते हैं ना, मंदिरों में महंत कैसे बनते हैं कि जो गुरुजन जब बीमार होने लगते हैं, थोड़े वृद्ध होने लगते हैं, तो फिर कमेटी को बुला करके कहते हैं कि देखियो अब मैं तो थोड़ा बीमार भी चलने लग गया हूँ, ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और मेरा काम करेगा। तो जवान जवान लड़के को चुन लेते हैं गुरुजन, जिसमें संस्कार उनको दिखता है कि ये कर सकता है, उनको चुन लेते हैं और दूसरे दिन उत्तराधिकारी भी घोषणा कर देते हैं। तो घोषणा करने के बाद फिर वो गुरु का ही अधिकार वो भी निर्वहन करने लग जाता है, गुरु की तरह ही वो भी कार्य करने लग जाता है, क्योंकि उस पर कृपा दृष्टि हुई, गुरु की कृपा दृष्टि हुई तो पर। और कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, मुझे भी कहीं महंत का पद मिले, ऐसा करके जिंदगी में 10 साल 20 साल लगा देते हैं, फिर क्रिया करते रहते हैं, तब जा कर के प्रौढ़ अवस्था में कहीं जगह मिलती है उनको। बहुत क्रिया करने के बाद प्रौढ़ हो गए, 50-60 साल के करीब हो गए, तब कहीं गद्दी मिलती है। क्रिया सिद्धि से जो लोग आते हैं और कृपा सिद्धि से जो आते हैं 25-30 साल के हैं, बस बैठ गए गद्दी में और ऊपर गुरु की कृपा हो गई, फिर वहीं से प्रवचन शुरू कर देते हैं, वहीं से आशीर्वाद शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उनको मिला, वही आशीर्वाद समाज में बांट रहे हैं। तो धनी जगाए जा गई, धनी की कृपा हो गई तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर सबको ऐसा नहीं होता है, कुछ चुने हुए लोग को ही धनी की दृष्टि पड़ती है, बाकी लोगों को तो क्रिया करके ही जागना होगा। इसीलिए क्रियाशील बने, कर्मशील बने, परिश्रम करते रहें, दुख उठाते रहें। ना तो दुख बिना क्यों न जगाए, बिना दुख के कोई जाग नहीं सकता। जागने के लिए उसको कुछ न कुछ परिश्रम, कष्ट, वेदना, विछुड़न का दर्द उसको जीवन में झेलना ही होगा। दुख खाना, दुख पीना। देखिए खाने में भी दुख, तो खाने में दुख क्या है? खाते समय तो दुख नहीं होना चाहिए, पर कष्ट से, परिश्रम से जो खाना तैयार होता है ना, मुफ्त का खाना और परिश्रम का खाना में कितना फर्क होता है। आपने परिश्रम से खाना तैयार किया, जैसे खेती करने वाले कितना परिश्रम करते हैं ना। किसी खेती वाले के घर में आप ठहरे, आपकी यात्रा के दरमियान में खेती वाले के घर में ठहरने का मौका मिला तो आपको पता लगेगा कि कितना कष्ट से ये लोगों ने अनाज तैयार किया, फिर भोजन तैयार कर रहे हैं। और किसी को मुफ्त में बाजार से गया, खरीद के ले आया, खरीद के ले आया तो भी उसको सफ़ा कर रहा है, धो रहा है, फिर उसको पका रहा है, सब्जियों को भी ठीक ठाक सुधार रहा है, तैयार कर रहा है, तो परिश्रम उसमें भी होगा। पर कभी कभी सीधा होटल में जाके मुफ्त में खा रहा है, घर का नहीं खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे घर का नहीं चाहिए, बाहर खाएंगे, बाहर खाएंगे, मुफ्त का खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या है कि आत्मा की निर्मलता उसमें नहीं है और वो भोग भी नहीं लगता है। होटल का खाना भोग नहीं लगेगा। गुरु महाराज ने अपनी सूक्ति में लिखा है ना, मंगल सूक्ति में,
होटल का खाना सफाई से होता है पर पवित्रता से नहीं होता। साफ सफाई तो होटल में जाओ तो हमारे किचन से ज़्यादा होटल की सफाई होती है। टेबल देखो, वहाँ पर जो कप प्लेट सजे हुए हैं देखो, साफ सुथरे सब एकदम, एक मक्खी नहीं होती है वहाँ पर पवित्रता नहीं है। बनाने वाले नहाए धोए कि नहीं, शुद्धता से बनाया कि नहीं, क्या क्या गारंटी है इस बात की, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही पवित्र भोजन तैयार करने के लिए थोड़ा कष्ट झेलना होगा। जैसे आप देखिए ना, राज्य को भोग लगता है तो हम बाज़ार से भी मिठाइयाँ ला करके भोग धरा सकते हैं, पर घर में ही हम सुखड़ी बनाएं। सुखड़ी आप समझते हैं ना, गुजराती शब्द है ये सुखड़ी। उसमें क्या होता है कि घी पहले आप डालिए कढ़ाई में, फिर आटा डालिए, उसको खूब सेकिए, लाल लाल जब हो जाता है ना सेकने के बाद, फिर उसमें चीनी डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, और जब लाल हो जाता है उसको उतार कर के रखिए तो 7 दिन तक भोग लगेगा, वो खराब नहीं होता है। और उसी में आपने पानी डाल दिया तो हलवा हो जाता है, फिर वो 1 दिन का रहेगा। हलवा 1 दिन चलता है, पर सुखड़ी जो है वो सूखा है, वो गीला नहीं है, इसलिए उसको सुखड़ी कहा। सुखड़ी 7 दिन चलता है। तो उस राज्य के सुबह के बाल भोग में सुखड़ी, जैसे पीर से छे सारी सुखड़ी, रास ग्रंथ में आता है ना, सुखड़ी का वर्णन आता है कि सखियाँ सब प्रकार की सुखड़ियाँ जो हैं पिरोस रही हैं। तो हम तो अनेक जात की सुखड़ियाँ तो नहीं बना सकते हैं, पर आटे की सुखड़ियाँ हम बना सकते हैं। और उसमें जब पकने लगे तो थोड़ा सा आप जो है ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सूखा मेवा बोलते हैं ना, सूखा मेवा है, जैसे बादाम है, उसको छोटा छोटा पीस करके उसको उसमें डाल सकते हैं, या कुछ भी ऐसे ड्राई फ्रूट जो जल्दी ख़राब ना हो, ऐसे तो डब्बे में रखिए। आज सुबह भी भोग लगाइए, कल भी लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाना है, 7 दिन तक लगाइए, अच्छा ही रहेगा। फिर 7 दिन के बाद आपको दोबारा तैयार करना है। तो भोग तैयार करने में थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, पर अपने हाथ से आपने बनाया, आपको कितना आनंद आएगा। और राज्य भी देखते हैं कि मुझे जो भोग धराया है वो परिश्रम के साथ धराया है, सेवा भाव के साथ धराया है। तो जो खाना है वो भी, उसमें भी थोड़ा कष्ट करना होगा खाना तैयार करने में। पीना, जो पीते हैं ना, पानी पीते हैं, वो भी थोड़ा सा उसको उबाल करके या फिल्टर करके, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, कहते हैं ना, गुरु भी फट से नहीं करना चाहिए, जान करके ये कैसे गुरु हैं, इनका ज्ञान कहाँ तक का ऊंचा है। फिर पानी पीना है तो छान करके, आजकल फिल्टर है, पहले कपड़े से छानते थे, अब फिल्टर से किया जाता है। तो पानी पीने में भी थोड़ा सा उबाल करके पीना है। कैसे कोई बीमारी आई है तो पानी उबाल करके पिया जाएगा, तो कष्ट तो है ये सब करने में। पर उसमें भी जैसे राज्य को भोग धराना है, तभी आपने छाना हुआ पानी या उबला हुआ पानी आपने प्रयोग किया। तो पीने में भी, भोग बनाने में भी कुछ न कुछ आपने कष्ट किया, कुछ न कुछ आपने श्रम किया। दुखई हमारो आहार, कष्ट से जो तैयार होता है वही राज्य का आहार है। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरा वही आहार है। जैसे आप देखिए ना कि प्राणनाथ जी प्रचार करते हुए मंदसौर पहुँचे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, फिर सबको कहा चलो झोलियों में मांग करके ले आओ। शाम को लोग घर घर में रोटियां बनाते हैं ना, टुकड़े कहते हैं रोटी को, मांग करके ले आओ। तो झोली भर भर के सब लाते हैं, और इधर महारानी बाईजू राज दाल तैयार कर देती हैं सबके लिए, और रोटी और दाल खा करके गुजारा कर लेते हैं। बहुत क्या करना, इस आत्मा की, शरीर में आत्मा की रक्षा हो इसके लिए तो खाना है, शरीर बढ़ाने के लिए तो खाना नहीं है, स्वाद के लिए भी नहीं खाना है, पेट में कुछ अनाज चला जाए इसके लिए खाना है कि ताकि भक्ति न छूटे। तो इस तरह से दुख हुआ, मंदसौर में कष्ट हुआ।
परंतु उससे सबकी जागनी हो गई, सबका अहंकार दूर हो गया। इसीलिए कहते हैं दुख है हमारो आहार। दुनिया को दुख खाते हैं सो दुख से भागत संसार। संसार वाले तो दुख से भागते हैं, उनको दुख खा जाता है। प्राणनाथ जी कहते हैं हम दुख को ही खा जाते हैं। सब लोग कष्ट से परेशान होते हैं, हम कष्ट को ही खा जाते हैं, कैसी बात है। तो मेहनत करने से दुख को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ताकत आती है। यही आज की चौपाई का सार है। तो कल इसी समय हम लोग 7 बजे से पूज्य हमारे परमहंस श्री 108 राधिका दास जी महाराज का 101वां जन्मदिन है कल के दिन। गत वर्ष तो हम लोगों ने बीतक में ही मनाया था, इस बार बीतक थोड़ा अधिक मास आने से अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कल इसी समय हम लोग यहाँ पर आरती के साथ 1-2 भजन और उनकी जीवनियाँ सुना करके उनका 101वां जन्म उत्सव हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जो भंडारे की सेवा आई है, नागौर राजस्थान निवासी भंडारी परिवार से पुष्पा देवी भंडारी, जो हमारे ऑनलाइन श्रोता भी हैं, और सत्यनारायण जी भंडारी जो भंडारी परिवार में सेवाभावी सुंदर साथ हैं। तो पुष्पा जी का आज जन्मदिन है, इसलिए उनकी ओर से भंडारे की सेवा है। और उनके परिवार में शरद और सपना, राहुल और सरिता सपरिवार की ओर से सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो पुष्पा जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई, और सपरिवार को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दुख खाना दुख पीवना, दुख ही हमारो आहार। दुनिया को दुख खात है, तो दुख से भागत संसार। तो दुख थे भागत संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Amen.